अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सामने आ गई है और वो कहते हैं कि TTP की जानिब से इस दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल करना तशवीशनाक है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक माह में 50 से ज़ायद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, PJ सर मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो PJ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत की इन दहशतगर्द कार्रवाइयों से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखें जी, ये जो बैंड आउटफिट्स हैं, मैं इनको यही कहूँगा, इनका नाम भी मुझे लेना पसंद नहीं है। जो बैंड आउटफिट्स हैं, हम इनके साथ क्यों नेगोशिएट करते हैं? आपने एक तो पहली दफ़ा इनको बैन किया हुआ है, फिर आप बैठ के उनसे बात भी करते हैं। कभी किसी मुल्क के अंदर बैंड आउटफिट से बात हुई है? जनरल फ्रैंको ने 30 साल उसने स्पेन को कंट्रोल किया है, रन किया है। कभी वो बैस के साथ बैठा है? ये मूवमेंट्स चलती रहती हैं, चलती रहेंगी इंसर्जेंसी की, लेकिन हमें सबसे पहले इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इस DNA के अंदर हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है कि नंबर 1, ये कौन है, कहाँ से आए, इनका मकसद क्या है? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को क्या ये कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या हमें ये गाइड करेंगे? और हमें अमेरिका जैसा मुल्क, हम वो उसके हाथ नहीं चढ़ते, तो ये कौन है? सो द क्वेश्चन है राइजेज, सख्त इक़दाम लेने चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर बिल्कुल सही हैं। अब आई थिंक इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा है, बड़ा ज़ोर से कहा है कि आपने एक वो कहते हैं ना, दिखाने की एक सज़ा देनी है, लोगों के आगे पब्लिकली देनी है। अगर वो आपको पब्लिकली मार रहे हैं, आप भी इनको पब्लिकली हैंग करें। ये मिडल ईस्ट में होता है कि नहीं? तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करने की? क्या हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा? क्या हमें कोई तंग करेगा? नो। बल्कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान का नाम सबसे गंदा हुआ है। हर जगह जहाँ भी मैं गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स के साथ, वहाँ हमें यही एक तोहमत मिली है, आप तो जी हार्बर करते हो। और भाई, हम हार्बर नहीं करते, हम सिर्फ लीनियंट हैं। ये लीनियंसी ख़त्म करनी है मुनीस है। जब तक ये लीनियंसी आप ख़त्म नहीं करेंगे, ये आपके पास बार बार आते रहेंगे और बार बार आपको तंग करते रहेंगे। इनफ इज़ इनफ। हमने 70,000 अपना सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सोनल इन दहशतगर्दों की वजह से ख़त्म करवाया। PJ सर, रियासत ने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कला कमा करने की, और एक तरह से मैं ये कह भी सकती हूँ कि कुछ तरह ये कामयाब हुई है। अगर हम पाकिस्तान का नाम सर्च इंजन पर डालते हैं तो जो पहले इमेजेस सामने आया करती थी वो अब नहीं आती। अब एक पॉजिटिव पाकिस्तान की इमेज देखने में आती है सामने। आपकी राय का मैं एहतराम करती हूँ। इफ्तिखार साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि रज़ा रब्बानी की भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं कि रियासत हकीकत छुपा रही है, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। रज़ा बिल्कुल सही कह रहा है। आप सही अंदाज़ा नहीं लगा रहे कि हुआ क्या। जब अमेरिका वहाँ से निकला तो तमाम अपना असला वहाँ छोड़ गया। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहाड़ों में रहती थी, पहाड़ों से आगे हमले करती थी और वापस उन कचारों में और उन गारों में जाके छुप जाती थी। और अब इसके लिए खुले मैदान हैं, पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान इनके लिए ओपन है। इनकी मूवमेंट पे वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन थी अमेरिका का खौफ, अमेरिका के ड्रोन, और वो ड्रोन हमलों के लिए मुखबरी करने वाले। अब जब देखें कि एक दहशतगर्द तंजीम के पास जब बेहतरीन असला भी आ जाए, उनके पास वो हथियार आ जाएं जो अमेरिका इस्तेमाल करता रहा हो, और जब उनको गारों में भी छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास पूरा के पूरा मैदान मौजूद है, उनकी मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वहाँ की जो हुक्मरान जमात है तालिबान पे मुश्तमिल, वो उनकी साथी है, उनकी दोस्त है, उनके नज़रिए की हमदर्द है, बल्कि उसकी हमायत करती है, तो ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल जन्म ले रही है। हमें इस सारी सूरत हाल को ऐसे देखना पड़ेगा। असला, उनके मूवमेंट के तरीक़ाकार, और जो दबाव हमारे पर बढ़ रहा है, जो हमारी सॉफ्ट वैली है बलूचिस्तान, वहाँ पे हमारे पे दबाव अब बढ़ रहा है। पहले वहाँ पे हम हिंदुस्तान के ही हाथों बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे, अब ये भी वहाँ पे आके दबाव डाल रहे हैं। ये दबाव इन्होंने शुरू किया सवात वाले बॉर्डर पे, और दीर के रास्ते देखें, कहाँ दीर, कहाँ सवात, और कहाँ से ये ट्रैवल करके आए और तमाम अपने असले के साथ।
तो ये बात रज़ा रुबानी की बिल्कुल सही है। हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम आवाम से हक़ाइक़ को फिर छुपा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम आवाम को क्यों नहीं इस काबिल समझते कि उनमें भी लोग दानश्वर हैं, वो लोग भी कोई रास्ता सोच सकते हैं, वो कुछ तजवीज़ दे सकते हैं। और मैंने आपको बड़ी खौफनाक सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि अब ये गारों में रह के या चोटियों पर रह के लड़ने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं हैं। अब इनके पास हथियार भी वो हैं जो अमेरिकन हैं, बेहतरीन हैं, और इनके पास वसी मैदान है और रुकावट कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनकी मुखालफत छोटी छोटी तंजीमें करती हैं, अदरवाइज वहाँ पे इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन इफ्तिखार इनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये सवाल हम नवीद साहब से ले लेते हैं। हाँ, नवीद साहब, आप क्या बता सकते हैं कि इन सब की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, और आखिरकार नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मौसर तरीके से कब करवाया जाएगा? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि हम मसले की तह को जान लें कि मसला है क्या। मसला ये है कि हमारे पड़ोस में कोई भी मुल्क हो, हमारे वहाँ जितने भी मफादात हों, हमने उसको इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर डील करना है। ये है लड़ाई की बुनियाद। अगर ये बुनियाद ना होती तो जो सूरत हाल अशरफ गनी के दौर में थी, जो सूरत हाल हामिद करज़ई के दौर में थी, वही सूरत हाल आज क्यों पैदा होती? अब तो तालिबान है ना, हम कहते हैं जी ये तालिबान है, और कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान से पढ़े हुए मदरसों से बहुत सारे लोग, इसमें कोई शुबा भी नहीं है, लेकिन सूरत हाल फिर वही है। आज भी अगर काबुल में कोई मुजाहरा होता है तो पाकिस्तानी सफारतखाने का घेराव कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोग ये इस बात पर कम से कम मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान से मुदाखलत हो रही है। बेशक ये गलत बात हो, लेकिन उनमें ये बात फैला दी गई है। ये है बुनियादी मामला पहला। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत देर से जंग जारी है, 79 से। इस जंग के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर बेताशा कैजुअलिटीज़ हुई, हमारी अपनी बहुत हुई, जो हम जिक्र करते हैं वार अगेंस्ट टेरर का, वो ये अफ़गानिस्तान के वाले से है ना जी। अच्छा, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर आ गए और नाम गिनाते जाएँ, बहुत आगे चले जाएगा मामला। अब वहाँ पर किसी का भाई मारा गया, किसी का वालद मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, किसी घर की खवातीन मारी गई, अमलाक तबाह हो गई, तो वो इसका कसूरवार जो ठहराते हैं अमेरिका के साथ, वो पड़ोसी ममालिक को भी ठहराते हैं। आपको याद होगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, कि जब उसामा वाला ऑपरेशन होने वाला था, जब ट्विन टावर का वाक़या हुआ है, उससे पहले तालिबान की जो फ़ौज थी, रेगुलर आर्मी, वो ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गई थी। ईरान से बाकायदा जंग उनकी होने लगी थी। उनको ये भी खदशा था कि यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के बारे में भी एक हॉस्टाइल सूरत हाल पैदा हो गई है। हिना रब्बानी खर जो गई हैं 2 दिन पहले, मैंने कहा था वो दौरा इंपॉर्टेंट है। वही बात है कि आपको मसला उधर एड्रेस करना पड़ेगा। क्यों? जब वो हालत जंग में थे तो जिनको हम आउटलास कहते हैं, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, जिनको हम तकरीबकार कहते हैं, ये कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ गुरीला वार के अंदर शरीक थे अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़। अमेरिका के जो ड्रोन हमले हमारे एरियाज़ के अंदर हो रहे थे या वहाँ हो रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान मारे गए, जिसे हम TTP कहते हैं, वो वही लोग थे जो उनके साथ काम कर रहे थे। मुल्ला फजलुल्लाह वहाँ मारा गया तो वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो काम कर ही रहा था, लेकिन साथ में अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी काम कर रहा था, इसलिए मारा गया ना, वरना क्यों मारा जाता। अब बात यह है कि अफ़गान हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि मुनाफ़क़त हो, डिप्लोमेसी हो। तालिबान ने साफ ही कह दिया, जब हुकूमत संभाली उन्होंने, काबुल कैप्चर किया, यूँ कह लें आप, उन्होंने कहा कि देखें, TTP से मामला तो आपको खुद तय करने पड़ेंगे। अगर आप ये समझे कि यहाँ हम क्रैकडाउन शुरू कर देंगे, वो मुमकिन नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे उस वक्त काम आए जब पूरी दुनिया में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था। अब उनका एक और पहलू कबायली तर्ज अमल है। अब 3 चीज़ें हैं जो इब्न खल्दून ने कही हैं, जो बड़ी अहम हैं, जिसे मद्देनज़र रख के अगली कार्रवाई करना होगी। असबियत एक ही हो तो बहुत काफ़ी होती है। यहाँ 3 असबियतें इकट्ठी हैं, लसानी असबियत, मसल की असबियत है ना आपके सामने, और नस्ली असबियत। ये 3 असबियतें इकट्ठी हैं, इसको आगे रख के आपने चलना है। पेचीदा मसला है, लेकिन हल निकल सकता है इसका। इफ्तिखार साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं वो बात कहना चाह रहा जो उन्होंने कही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अब वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पहले वो थे गारों में, पहाड़ों की चोटियों से हमलावर थे, अब वो खुले मैदान में है, वहाँ पे रेजिस्टेंस कोई नहीं। सरकारी तौर पे ऐलान कर दिया ना, तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस नाउ। जी, साहब कौन रोकेगा? सर वी हैव टू स्टॉप इट।
What are you talking? सर जावेद साहब You की राय can't लेना? stop it. Leave this government. आप कह रहे हैं ना कि नहीं कोई रोकेगा, जावेद नहीं साहब- रोक सकता। नहीं, It's very अफगानिस्तान में- difficult now. अफगान अफगानिस्तान तालिबान को में- रोकना चाहिए। ठीक है। ये वो हमारे हमसाये हमारे साथ टेबल पे ऊपर आके जावेद साहब- बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जावेद साहब आप मुझे बता सकते हैं रेड ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है, अब हुकूमत इस पर क्या करेगी? देखें, दो चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो ये मामला और ज़्यादा गंभीर होता गया है और जो टीटीपी एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसके बैकग्राउंड में काफ़ी गुफ्तगू होगी उस पर। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन को भी ऑब्ज़र्व करना है कि और उसके साथ मफादात को भी देखना है, किन किन ममालिक के मफादात अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हैं। और स्पेशली जब से हमने तालिबान वाली लड़ाई में एक रोल अदा करने के बाद तालिबान ने हुकूमत संभाली है, उसके बाद से सी पैक और चाइना का इंटरेस्ट भी बढ़ गया। अब जब चाइना का इंटरेस्ट बढ़ गया तो अमेरिकन उधर से निकल गए। उस वक्त अमेरिकन खुद कंट्रोल कर रहे थे, अब तालिबान उधर बैठे हैं और अमेरिकन को अपने इंटरेस्ट वॉच करने हैं। जब अमेरिकन ने अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात को देखना है तो फिर उससे वो एलिमेंट चाहिए, वो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो उनकी लाइन टो करे और मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान एक कंफर्ट बेड के तौर पे रीजन में मौजूद ना रहे, जहां हम सी पैक के जो फ़ायदे गिनते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट को रूट का वाया अफ़गानिस्तान, वो भी ख़त्म हो जाए और चाइना के इंटरेस्ट जो हैं, जो चाइना उधर से मादनियात और दूसरी चीज़ें करना चाहता है, वो भी ख़त्म हो जाए। असल इम्पॉर्टेंट मसला ये है। अब आ जाती है बात कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना। देखो, आपने पहले हैंडल किया नेशनल एक्शन प्लान। मैं समझता हूँ हमें इमीडिएटली नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करना पड़ेगा। हमारे से ज़्यादा जो लोग इस मामले को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, सही। हमारे से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। उनको ये चाहिए कि अब हमारी तरफ से तजवीज़ ये है कि हमने अपनी जंग अब खुद लड़नी है। हमें ना तालिबान ने सपोर्ट, हमें डिमांड करती रहनी चाहिए। हिना रबानी खैर इसी कॉन्टेस्ट में विजिट करके आई हैं। हमें इस मामले को देखना पड़ेगा। इंडिया भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पहले भी वो ये चाहता था, और इसी तरह बाकी जो रीजनल फोर्सेस हैं जो रीजन को पीसफुल नहीं देखना चाहती, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी हो। इसलिए आप देखेंगे दाइश, IS और ये TTP एलिमेंट बहुत एक्टिव नजर आएंगे अभी आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा, आपका आप जावेद ब्रेक पे जा साहब। रही हैं, जी एक सर। मैं कमेंट जरूर दूंगा जो इफ्तिखार ने भी बात की है। अगर अफगानी गवर्नमेंट इनको नहीं रोकती, याद रखें अफगानिस्तान में इतनी महंगाई हो जाएगी। बॉस, आपके क्योंकि पास हम डिस्टेबलाइज मुल्क आगे नहीं जा एक सकते। पॉइंट ऐड कर दूं। बात ये है, रोकने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वेपन चाहिए, फोर्सेस को देने के लिए तनख्वाह चाहिए, जो तालिबान के पास ठीक है। नहीं है। 2014 में नेशनल बनाया गया था और अगर उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर क्यों नहीं अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सकता, और मुसल्लह अफवाज में भी इसकी मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। अगर मैं वज़ीर दाखिला की ही बात करूँ तो उन्होंने ये भी कहा है कि सूबों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को इंश्योर करेंगे, और इसके लिए अगर सियासी इख्तलाफात भी मौजूद हैं लेकिन विफाक का मुकम्मल ताउन जो है वो हासिल होगा। इसी के साथ ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वज़ीर दाखिला ने यह कहा है कि इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का बयान गैर आइनी है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में अगर इलेक्शन का इनकाद 90 रोज़ में होता है तो फिर इंतखाबात कराए जाएंगे, और अगर ये नहीं भी हो रहा तो इससे मुल्क में मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है वो ख़राब होने का अंदेशा भी है। पीटर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह का बयान क्यों आया, ये सफाई पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सफाई की बात नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है जब भी गवर्नमेंट चाहेगी वो अपना इलेक्शन कराएगी एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स इट। और वो कॉन्स्टिट्यूशनली कराएगी, और उनका उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, अपोजिशन की नहीं है। अपोजिशन की एक ओपिनियन है, ओपिनियन को उन्होंने गेज किया है। अब जैसे आपने कहा है कि या 30 या 60 डेज़ या 90 डेज़, जैसे भी आपकी मोडालिटी आपको अलाउ करती है वैसे ही आपका होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर हमेशा आप यही कहते हैं अपोजिशन जो भी होती है इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, ये PDM ने नहीं कहा था कि इलेक्शन कराओ, इन्होंने किया था, PTI ने किया था, नहीं किया था। तो आज ये रिवर्सल पे आ गया है, ये रिवर्सल पे। आज PTI कहती है इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं हम नहीं कराते।
सो जिस वक्त मैं समझता हूँ उनके लिए कंड्यूसिव होगा, और इसके दो एवेन्यूज़ हैं। कोई गवर्नमेंट दुनिया के अंदर, आप छोड़ दें ये पेटी पॉलिटिक्स, जो दुनिया के अंदर जब आपके हालात ख़राब होते हैं मुल्क के अंदर, कोई इलेक्शन नहीं कराता। हमेशा इलेक्शन जो है, एक लफ्ज़ है पॉलिटिकल, वो अपर पे कराते हैं, डाउनर पे नहीं कराते। तो इस वक्त आपके हालात ठीक है इकोनॉमिकली? नो। तो आपको जो एक वोट पड़ेगा, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से PMLN को, वो एक डिसग्रंटल्ड वोट मिलेगा। देखो जी PMLN ने बेड़ा गर्क कर दिया, हालांकि PMLN का क्या कसूर है, वो तो एक अलायंस में है इस वक्त अलायंस में विद 13 अदर पार्टीज। सो बेसिकली ये इन पार्टियों ने भी देखना है जो कि पाकिस्तान में इनके स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ। सो यहाँ उन्होंने उससे देखना है, यहाँ एक पार्टी है वो कह रही है इलेक्शन कराओ। और आपने भी देख लिया कि एक बयानिया जो है वो भी एक रिवर्सल पे आ गया है। सो आई थिंक अगर वो आ गया है तो लेट्स मूव ऑन एंड होप फॉर द बेस्ट। इफ्तिखार साहब, अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो आप नून लीग को कितना तैयार देख रहे हैं? मेरे लिए में नहीं, क्योंकि मैं उनका पार्टी मेंबर नहीं हूँ, और ना ही फौरी तौर पे मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो कितने तैयार हैं। क्योंकि अभी आखिरी जो उनकी मीटिंग हुई है पार्टी के हवाले से सवा साल हो गया होगा। सो अपडेट मेरे पास नहीं है कोई कि मैं आपको बताऊं कि वो कितने तैयार हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसा ही है जो हवा में किया जाए। क्योंकि पार्टी की तैयारी के बारे में आप सवाल तब कर सकते हैं जब इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ और पार्टी टिकट्सों का फैसला होना शुरू हो जाए, लोगों की एक्टिविटी शुरू हो जाए और पार्टी की मीटिंग शुरू हो जाए, जलसे शुरू हो जाएं, और फिर जाके सवाल किया जा सकता है कि आप क्या समझते हैं इन हालात में। जबकि इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये सवाल जो है मैं समझता हूँ बड़ा अजीब सा सवाल है। सर, जब अब से कुछ देर पहले इंतखाबात हुए थे जिसमें आपने देखा कि इमरान खान तकरीबन 15 सीटें जीत गए थे, और नून लीग के पास भी तब चांस था कि वो अपनी सियासी पावर शो करती, जलसे करती, बाहर निकलते, लेकिन वो सब यहाँ पर नहीं थे। उस बात से एटलीस्ट अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। तो क्या आपने कोई अंदाज़ा लगाया कि अब की बार ऐसा होगा कि नहीं? जब आपने कहा कि वो यहाँ पे नहीं थे, आप खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि वो यहाँ पे थे ही नहीं, तो अगर नहीं होंगे तो फिर यही होगा। चलिए ठीक है सर, वो अलग बात है कि आप अपना व्यू पॉइंट शेयर नहीं करना चाहते, दैट्स योर पार्ट। मैं नवीद साहब आपकी राय लेना चाहूँगी इस पर। मुस्लिम लीग नून की जो तैयारी है यकीनी तौर पर वो तो इसी अंदाज में है कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी और IMF से जो मायदा इमरान खान साहब ने अधूरा छोड़ा, बल्कि तोड़ा ब्रेक किया उसको, तो उसके नतीजे में सारा बोझ इनको उठाना पड़ा, तो उसके कोई ना कोई मुस्बत पहलू भी सामने आए। थोड़ा सा वक्त उनको मिल जाए, ये उनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन उस वक्त जाएँ, लेकिन उसकी सबील फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा है। मायदा बड़ा खौफनाक था, जिसमें आपने $6 अरब के उस पूरे का पूरा IMF को पाकिस्तान ही दे दिया, CPEC बंद करके वो उनको पकड़ा दिया सारा मायदा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जाते जाते मायदा तोड़ दिया। बात इससे थोड़ी सी हटके है। बात यह है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, हर फ्रीक ये देख रहा है कि उसे कब सहूलत मिलेगी तो वो इलेक्शन की तारीख की जानिब जाएगा। फिर आइन की तशरीह भी उस हवाले से हो जाएगी। इमरान खान का मतलब ये कहना है कि वो गैरानी मुतालबा कर रहे हैं, गैरानी तो नहीं है भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वज़ीर आला असम्बली भेज सकता है और असम्बली तोड़ सकता है, तो या तो आइन को ना माने आप, गैर आइनी बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप ये कहें कि बहरान पैदा करने की और कोशिश है, और आखिरी कोशिश है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो सारा जोर था अब तक, सारे कार्ड वो खेल चुके। आखिरी ये था कि मैं असम्बली से निकल जाऊँगा जब मनपसंद तो कर रही नहीं मिलेगी, वो कार्ड उन्होंने खेल दिया। अब हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारा बहरान जो है, ये दो इसके अहम मोड़ हैं। ये बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब फौज न्यूट्रल हो गई और उन्होंने कहा कि आप तब्दीली ले आएँ, तो काफ लीग ऑन बोर्ड थी, एंड टाइम पर परवेज़ इलाही साहब निकल गए। यही हुआ ना, वरना तो पंजाब के अंदर वो वज़ीर आला थे, वो निकल गए। किसके कहने पर निकले? अब वो छपना शुरू हो गया कि वो जनरल बाजवा थे। हम किसी और को मूर्ति सलाम ठहराते रहे, बाद में पता लगा कि वो बाजवा साहब की अपनी विजन थी। उन्होंने कहा भाई आप इस तरफ चले जाएं। दूसरा मामला ये हो गया कि हुकूमत बार बार आके चैनलों पर बैठ के कह रही थी कि हमें इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने दी जा रही। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुआ कि एक हुकूमत जिस पर बेतहाशा मालियाती करप्शन के स्कैंडल हैं, जिसके स्कैंडल एहसास एजेंसियों ने भी पकड़े, दूसरे इदारों ने भी पकड़े, चेयरमैन नैब ने उनके खिलाफ पूरा इंटरव्यू दिया मुल्क के टॉप कॉलमिस्ट को, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी थे, इखलाकी मुकदमात भी थे, वो उतर रहे हैं तो उनको पकड़े कोई नहीं रहा। तो हुकूमत बैठ के रो रही है जी वो हमें तो कोई पकड़ने नहीं दे रहा, अली वजीर को छोड़ नहीं सकते और इनको पकड़ नहीं सकते। अभी आपने देख लिया ना जो आज की रिपोर्ट है कि आजमगीर ताड़ का सिपाही बाजवा साहब ने कह के वसूल किया था कि भाई आप इस्तीफा दें, अगर अंदाजा लगाएं, दूसरी तरफ से गालियां पड़ रही हैं। अब बाजवा साहब और उनकी टीम भी नहीं है। अब इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि ये लॉ
एनफोर्स करने की राह में ये कहकर कोई उज़्र लंग पेश करे जी हमें रोका जा रहा है, आप कानून पर अमल दरामद करा लें, उसके मुताबिक इलेक्शन भी करा लें। आज जैसे जवेद लतीफ़ ने कहा भी है, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन से कभी भी भागना चाहिए। आप अपनी तैयारी करें, अगर आपकी तंजीम मजबूत है और आप ये बता सकते हैं कि किसका बैगेज आपको उठाना पड़ा है, तो आप मैदान में, अगर नहीं उठा सकते तो फिर आप मेरी तरफ से चाहे 60 दिन के बाद इलेक्शन हो और ये अब नून लीग भी घर जाए, वफाक से भी घर जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बैठे रहें, सहमे रहें और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहें। ये चलने वाला नहीं है। अब दोनों फरीकों के पास आखिरी जवाब खत्म हो गए। लेकिन चौधरी साहब, सर हमें चलना तो कॉन्स्टिट्यूशनली है ना। जी आइन के मुताबिक कह रहा हूँ मैंने 60 दिन का आपको कह दिया ना, 60 से 90 दिन, वो तो मैं कह रहा हूँ। जावेद लेकिन राना सनाउल्लाह का ये कहना कि इमरान खान का मुतालबा गैर आईनी है या ये कहना गैर आईनी है, ये गलत है भाई। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब क्या हो सकता है? नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी इस पर, और पीटीआई क्या करेगी? क्योंकि एक तासुर ये पाया जा रहा था कि शायद इमरान खान डेट अनाउंस कर दें असम्बलियाँ तहलील करने की, लेकिन उनको गो अहेड नहीं मिला। देखिए, इमरान खान अपनी सियासत चल रहा है और बड़े तरीके से चल रहा है और पूरी प्लानिंग के तहत। उसको पता है, उसके पास मैंडेट आ गया है दोनों चीफ मिनिस्टर्स का। इमरान खान विल डिसाइड कि किस टाइम पे उसने असम्बलीज डिसॉल्व करनी है, वो उसकी अपनी प्लानिंग है। जिस तरह उन्होंने जलसे में अपनी जो अनाउंस किया था असम्बलियों और इस्तीफ़ों के बारे में, जिसका किसी को भी नहीं पता था, दैट वाज ए सरप्राइज। तो वो क्लासिक शॉट इमरान खान के पास अब भी मौजूद है। ही नोज बेटर कि किस वक्त स्ट्राइक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसका नतीजा क्या है कि पीडीएम में भी आसिफ जरदारी साहब भी एक्टिव हो गए, राना सनाउल्लाह साहब को भी टास्क दे दिया गया, आजम नज़ीर तारड़ साहब को भी टास्क दे दिया गया। मगर देखने की चीज़ है ऑप्शन किसके पास क्या है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास अब ऑप्शन नहीं बचे, कोई ऑप्शन नहीं है स्वाय के मामले को आईनी बहरानी सिचुएशन क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाने के। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इमरान खान चाहे तो असम्बलियाँ तोड़ना। अच्छा। ये बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ, मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त पीडीएम साथ साथ पैरेलल वर्किंग और ये प्लानिंग कर रही है कि आया हमें अभी इलेक्शन में जाना चाहिए, नंबर 1, कि जब इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ता है तब हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, उसमें हमें क्या बेनिफिट्स है या रिस्क कितना कम है, या अगर ये हम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा देते हैं और नेशनल असम्बली मेंटेन कर लेते हैं किसी भी वजह से, जो कि नामुमकिन है, तो फिर उस सूरत में टाइम पे इलेक्शन करवाते हैं तो तब कितना डैमेज होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल जिस नहज पे पहुँच गई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एलसीज बंद कर दी गई हैं। अब आज से पाकिस्तान में कोई चीज़ आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी फिनेंशियल सिचुएशन इस नहज पे है। अब 8 महीने से आप हुकूमत में, इसका इल्ज़ाम आप इमरान खान पे दें तो देते रहें, अब ये कौम नहीं सुनने वाली। आपके पास अब देखें, इस सिचुएशन से निकलने का हल एक ही है, और वो हल ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, बैठें, मामलात को तय करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। इसी में मुल्क की भलाई है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जावेद, आपने बड़ी अच्छी उसका अपने व्यू पॉइंट दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट कि अभी इमीडिएटली हम क्यों नहीं कहते कि भाई निकल जाओ, और वाई वेट, वाई द डिले, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड डोंट फॉरगेट प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मौजूदा सियासत ये तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन माशी बहरान जरूर पैदा हो गया और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन महंगाई की शरह 25% से ज्यादा हो गई है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। अगर हम पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में बात करें तो महंगाई की शरह में 25.14% का इजाफा देखने में आया। अभी इस माह में ये शरह चल रही है, जबकि अगर हम नवंबर की बात करें तो तब 23% बताया जा रहा था, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें यही फिगर 9.32% तक का था। और अगर हम देखें तो ग़ज़ाई अशिया की जो ग़ज़ाई अशिया के मामलात थे उसमें 31% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तालीमी अखराजात में 11% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। मेडिकल अखराजात में 17% का इजाफा, ट्रांसपोर्ट अखराजात में 44% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। एक जानब हमारे मुल्क में सियासी बहरान है तो दूसरी जानब ये मुआशी बहरान पैदा हो रहा है। मुल्क किस सम्त में जा रहा है? पीजे सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बात सुने, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है, कम नहीं होती है।
हम कभी 12% पे थे, आज 44% जावेद 44% पे हम बैठे हुए। वैसे बीजे तो- ये फिगर्स कहाँ से लिए जाते हैं Any idea? अदारा सर शुमारियात ये जो इनके जो गवर्नमेंट के सर, जो Statistics Bureau of Department से। स्टैटिस्टिकल उनसे ही है। जी उनसे नाउ या तो उनकी फिगर्स ठीक नहीं है, लेकिन ये फिगर्स ठीक हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने रियलिटी है। आप कमोडिटीज़ की प्राइसेस देखें। अब बात आती है कि आपका सबसे बड़ा आपका यहाँ यूजेज किस चीज़ की है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, ये आपकी कम से कम 129 रुपये बढ़ गई हुई है। अब मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ से है? अभी इफ्तिखार ने आज मुझे बताया है कि 2 से 4 बजे तक गैस बंद है। इफ्तिखार साहब, Yes. 2 से 4 बजे ये गैस आपकी बंद हो गई है। अब मुझे बताएं, ये कोई गवर्नमेंट, देखो बात सुनो, गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करती, वो कोई भी गवर्नमेंट हो वो आवाम का ख्याल करती है, लेकिन आपके हालात इतने गंदे हो गए हैं, मिसमैनेजमेंट इतनी है। और ये नहीं होती कि आज की गवर्नमेंट, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनहेरिटेंस आती रहती है। ये जो मिसमैनेजमेंट है, इट डजंट ओवरनाइट ये आप इसको कह दे कि एक्सप्लोड करते हैं। ये इम्प्लोजन बड़ी देर से चल रहा होता है और एक पॉइंट आ जाता है आप एक्सप्लोजन पे। नाउ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आपका जो आम आदमी पैसा कमा रहा है, अब हमने कहा है कि 30 to 40% आपने रशिया से तेल लेना है। वो कह रहे हैं पहले स्ट्रीमलाइन तो करो गैस की पाइपलाइन। एक अब ये रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इस पे बड़े ख़राब रहे हैं पहले, मैं आपको बता रहा जी। हूँ। और क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर इनको नहीं दिया था, जो कि सालों से ही मांग रहे थे। हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर ने, जब मैं मॉस्को गया, उसने बताया कि सर ये तो हमारा ये तो करते नहीं, हम इससे ट्रेड क्या करेंगे। सो बेसिकली हमारा जो रेड टेप है ना, इसको वाइट टेप करो। जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सब बात करते हैं वो करो। आई कैन टेल यू हमारे पास पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, एंड वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। 30 to 40% जो आपको तेल मिलेगा, अब ये किस कंडीशंस पे आपको मिलेगा कि आपने अमेरिकन अलाइनमेंट क्या करनी है, अमेरिका का क्या करना है, क्या नहीं करना है। यूक्रेन आपसे वैसे नाराज बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है। मेरी अभी इस हफ्ते यूक्रेन के एम्बेसडर से बात हुई है, वो तो बात नहीं करता डिप्लोमेटिक। तो मैंने कहा फिर क्या है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, पूरी दुनिया ले रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रही है। सो ये काफ़ी आपके अंदर ये मसले पड़े हुए हैं, और इन मसलों को हमने इंटरनली, आपका फॉरेन ऑफिस उसको करेगा। And we've got a good guy in this ठीक है। Bilawal. जी। He's doing a good job, but at the end of the day, he needs to be consulting with the former foreign secretaries to create a picture of harmony and diplomatic relations है। with the rest of the world. नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, रूस के साथ सस्ता तेल लेने के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं, तो क्या पाकिस्तान को रूस की तरफ सस्ता तेल लेने के लिए देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। देखें, जब आप बिज़नेस कर रहे हैं और मुख्तलिफ मालिक के साथ दरामदाद बरामदाद का सिलसिला जारी है, तो आपने अपनी सोलो देखनी है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो। हम मिडिल क्लास और हमारी जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएँ, तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने गलत। जी सर। तो देखें, ये इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। खैर, अब रूस की तरफ आते हैं। जब हम रूस से तेल लेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं। हमने देखना यह है कि इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें बुनियादी वजह एक तो ये है कि वहाँ रिफाइनरीज लग गई। रशिया का तेल यहाँ खाम सूरत में आएगा, यहाँ रिफाइनरीज मौजूद हैं जो उसको रिफ़ाइन करेंगी, ये हमने देखना है। इसके हवाले से कितना टाइम हमें दरकार है। फिर भारत की पॉलिसियाँ बहुत शानदार हैं, और नरसिम्हा राव के दौर से बड़ी शानदार हैं, जब मनमोहन सिंह उनके वज़ीर ख़जाना थे। भारत ने जो चीज़ तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखें ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं, फिर आपका जो ट्रेड रशिया से बढ़ेगा। रशिया बहुत सारे काम करता है, कोई एक चीज़ तो नहीं है उसके पास ना जी, असला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मादनियात में और बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मामलात हैं, और बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फैसला भी कर लिया। अब इस हवाले से जो जामे पॉलिसी बनेगी वो इसी पैटर्न में बननी चाहिए जैसे इंडिया ने बनाई है। आप एक फैसला कर लें, लेटर भी आपने ना भेजा हो, जैसे हमने पहले एक दौर में कहा कि जी हमने तेल की बात की, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, उनके अपने सफीर ने कहा, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। नवीद साहब, कता कलाम की माज़रत, वक्त कम है, मैं इफ्तिखार साहब की तरफ आना चाहूँगी। इफ्तिखार साहब, हुकूमत कितनी संजीदा है, पाकिस्तान में महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जाएगा? हर हुकूमत इस बात पे संजीदा होती है कि महंगाई ना हो,
तो साफ ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत भी हर मुमकिन कोशिश करेगी और करती होगी 100% कि महंगाई ना बढ़े, क्योंकि बेवकूफ़ हुकूमतें होंगी जो महंगाई बढ़ाकर हुकूमत करना चाहती होंगी। वो फिर हुकूमतें नहीं होंगी, कुछ कहानी होगी, कोई स्टोरी होगी, किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट तो हो सकता है। रियल गवर्नमेंट्स की कोशिश तो यही है कि वो अपने गरीब आवाम को तंग न करें। अब अल्लाह जाने आप मौजूदा हुकूमत को किसी स्क्रिप्टेड हुकूमत समझ रही हैं या कोई रियल हुकूमत समझ रही हैं, ये मुझे इल्म में नहीं। अगर ये रियल हुकूमत है तो इसका काम है महंगाई को काबू करें। राइट सर, मैं गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। जावेद साहब, मैं चाहूँगी कि आप बता दें, ये फिर गुड गवर्नेंस तो ना हुई, ये तो फिर बैड गवर्नेंस हो गई अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया। देखो मुनीर साहब, मुझे तो दो ही बातें समझ आती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बयानिया और पीडीएम का बयानिया एक ही था कि हम मुल्क में महंगाई ख़त्म करने के लिए हुकूमत में आ रहे हैं, ना कि अपने मामला दुरुस्त करने के लिए। उसमें अभी मैं नहीं जानना सर चाहता। मार्च भी इसीलिए किए थे, मार्च भी इसलिए किए थे। कीमतें भी उसमें बताई गई थी। दूसरा बहुत बड़े बड़े नारे लगते थे कि इमरान खान एक जाहिल, नालायक और इसके पास ना तजर्बेकार टीम है। हमारे पास तो बहुत तजर्बेकार टीम है। ये है पाकिस्तान का हशर कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपकी एलसीज बंद हो गई हैं। आप एलसीज नहीं खोल सकते। ये है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। क्यों हम इस नहज पे पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि हमने माशी फैसले करने की बजाय सियासी फैसले किए। हुकूमत में आए, इमरान खान गन कर गया, मान गए। इमरान खान बूबी ट्रैप बिछा कर गया, वो भी ठीक बात है। आपने 2.5 महीने क्यों लिए? 350 अरब का मुल्क का नुकसान क्यों किया? आप किसका इंतजार कर रहे थे? आप तो इसी रौले में पड़े रहे, हमने हुकूमत करनी है, नहीं करनी। आपने गवर्नेंस पे तवज्जो ही नहीं दी, महंगाई पे तवज्जो ही नहीं दी। मिफ्ता इस्माइल एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं, हम जहाज भेज रहे हैं, जहाज में एक्सपीरियंस्ड आदमी आएंगे, वो आए, आके देख ले जो पाकिस्तान का हशर हुआ। सर जावेद साहब, आज बहुत शुक्रिया आपका। आपके एक लास्ट पॉइंट, आज आपका आईएमएफ आपसे बात करने को नहीं तैयार। जिसकी तरफ चौधरी साहब कह रहे थे इमरान खान कर गया, 8 महीने से तो आपकी हुकूमत है। आज क्यों आईएमएफ आपसे भागा हुआ है? क्यों? कि आपकी कमिटमेंट नहीं है। आप साइन कुछ और करके आए थे और कर कुछ और हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कौम से अब झूठ बोलना बंद करें। माशी इस्लाहत लाने की जरूरत है, लाएं, लेकिन उससे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करेंगे तो मामला को खत्म करना होगा और माशी मामलात को भी बेहतर करना होगा। लेकिन कोई भी हुकूमत इंतखाबात की तरफ जावेद साहब, जब उसने अवाम को खुश किया हो, अवाम को फेवर्स दी हो, अवाम के लिए आसानियां पैदा की हो, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फ़ख़ार साहब आपका भी, बीजे सर और नवीद साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त खत्म हो गया है। आपसे इजाज़त लाने के बाद